चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे मोमो, क्या हुआ? अरे खैरियत तो है ना? मसूद, मुझे सीधियां आ रही हैं। सीधियां नहीं मोमो, उल्टियां। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि रात को खाना खा के फौरन मत सो जाया करो। मैंने रात खाने के बाद ना 2-4 किलोमीटर वॉक की थी। वॉक? कहाँ पे? अपने इसी कमरे में, और कहाँ? अरे रात को तो तुमने इतना ज्यादा खाना खाया है कि उसके बाद तो तुम्हारी बोलने वाली हालत नहीं थी। वॉक कहाँ कर ली तुमने? 1 मिनट। अंदर जाओ, अंदर जाओ। बच्चों से घर में कितनी रौनक होती है। जब से चांदी गई है ना, घर से रौनक ही चली गई। हाँ। तुम्हारे संग दिल बाप ने मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया। जानू, रहम किया है मेरे पापा ने चांदी को हॉस्टल भेजकर, और साथ में तुम्हारे भाई को भी भेजा है। ऐसी बातें कर रही हो जानू, घर में रहकर भी तो तालीम दी जा सकती थी। चीटिंग और फ्रॉड की तालीम है ना। जानू, तुम मुझे चीटर और फ्रॉड समझती हो? समझती नहीं, तुम हो। कभी तुमने जायज तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की है? जानू, अगर तुम चाहो तो इस घर की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती। शट अप बेबी। ओ माँ जी, जल्दी से यार नाश्ता बनाए। कहाँ रह गई थी आप? पुत्र, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बदसूरत से क्या नाश्ता बनाए। खूबसूरत माँ जी। अच्छा, तू जितना भी बोल ले खूबसूरत, अब मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। ओ यार, माँ जी को क्या हुआ है? सुबह से उल्टियां कर रही है यार। रात को 10-12 पराठे खाए थे, अब उल्टियां नहीं करेगी तो और क्या करेगी? लेकिन महमूद साहब, आप भी माशाल्लाह दर्जन दर्जन पराठे खा जाते हैं। आपको उल्टियां क्या, आपको तो टिकार तक नहीं आती। ओ यार, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय जल्दी से डॉक्टर को फोन करें। मुझे माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नाश्ता बनाने के लिए कम से कम राजी तो हो गई ना? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मुझे तुम डॉक्टर को करोगे, वो फोन होगा? हाँ जी। अच्छा जी, करो। अब हेलो डॉक्टर। ओ भाई जल्दी आजा, माँ जी की तबीयत खराब है। अब नहीं आ रहा मैं तुम लोगों के घर। एक तो तुम लोग फीस देते नहीं हो, ऊपर से जलील करके घर से निकालते हो। अच्छा, इस बार आजा, तुझे बाइज्जत तौर पे घर से निकाल। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता भाई, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। अरे भाई, मुझे 2 बिल्लियों का बाईपास करना है, और हाँ 2 कबूतर हैं, उनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन करनी है बस। ओ भाई, बिल्लियों को कबूतरों को छोड़ दे, तुझे फीस मिल जाएगी पूरी, और वो भी एडवांस। एडवांस? अच्छा बस ठीक है, तुम फोन रखो और दरवाजा खोलो, मैं आ गया। क्या हुआ? ओ जानू दरवाजे पे खड़ा है, लेके आता हूँ उसे मैं। आ रहा हूँ। लेके आओ जल्दी आओ। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए। आई अंदर आई। नहीं, पहले मेरी फीस निकालो, मैं और अंदर नहीं जा रहा भाई। ओ भाई, पहले अंदर तो आए। अच्छा, मैं तुम्हारे कहने पे अंदर चला जाऊं, और जब तुम लोगों का काम पूरा हो जाए तो मुझे धक्के देके बाहर निकाल दो। अरे इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं वापस जा रहा हूँ। ओ यार, एक सेकंड रुक के। महमूद साहब। क्या है नबील? अरे ये डॉक्टर अंदर क्यों नहीं आ रहा भाई? महमूद साहब, इसीलिए आपको बुलाया कि इसको पकड़ के अंदर लेके चले यार। हाँ ठीक है, मुझे पकड़ लो, लेकिन मैंने अपने ऊपर जहर का स्प्रे कर रखा है। ओ यार महमूद साहब, इस घटिया डॉक्टर को फीस दे यार। मैं क्यों दूं भाई? क्योंकि आपकी बीवी बीमार है। भाई तुम्हारी भी तो माँ है ना वो? माँ को पाल पोस कर मैंने आपके हवाले कर दिया, ये मत भूलें। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने यही घटिया बातें करनी थी तो फिर मेरा क्या काम, मैं तो वापस जा रहा हूँ। यार महमूद साहब, ऐसा करें, इसे 200-300 एडवांस फीस दें। अच्छा भाई ठीक है, दे रहा हूँ। ये लो, ये एडवांस में फीस है, ये ले लो, और ये याद रखना, ये लो 200 तुम ले लो। हाँ। असल में मेरे दिमाग में कीड़े पड़ रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। क्या कहा था आपने? कीड़े? तेरे दिमाग में नहीं है, तेरे पेट में कीड़े हैं। चल अच्छा अच्छा भाई, अब जल्दी से मुझे बता दीजिए मरीज कौन है? और तुझे अगर ये बताना पड़े तो डॉक्टर किस बात का है? अरे
भाई माँ जी, मैं डॉक्टर हूँ भाई, कोई बाबा या नजूमे थोड़ी हूँ भाई। डॉक्टर, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। उल्टियाँ? अच्छा, फिर तो मुझे इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर तुम पागल हो गए हो? उल्टियों के लिए भी कोई ऑपरेशन करता है? अरे भाई नबील भाई, मैं इंतहाई जज्बाती किस्म का डॉक्टर हूँ, मैं हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन से करता हूँ। अरे भाई इसे मर्ज क्या है? अरे वही तो ऑपरेशन करके मालूम करूंगा कि इन्हें मर्ज है क्या। वैसे मेरा ख्याल है कि इन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब, आप अपना ख्याल अपने पास रखें और माँ जी से उनकी बीमारी का हाल पूछें। अच्छा तो माँ जी, एक्सक्यूज मी, आप ये बताइए कि आपकी बीमारी का आज का हालचाल कैसे है? कोई घटिया आदमी, सवेरे से उल्टियां कर रही हूँ, चक्करों से बुरा हाल है, तो तू मेरी चाल पूछ रहा है। नबील, आप एक काम करो, मिठाई का इंतजाम कर दो फटाफट। तो क्यों भाई, तूने मैट्रिक पास की है? अरे नहीं भाई, महमूद साहब बाप बनने वाले हैं। नबील, अब मुबारक हो यार, तुम्हारा भाई आने वाला है। ओ पीछे हटे यार, और ये क्या बकवास है डॉक्टर? नहीं पुत्र, ये बकवास नहीं है, तेरा भाई है। एक्सक्यूज मी, ये बातें होती रहेंगी, आप लोग मेरी बकाया फीस अदा कीजिए प्लीज। मैंने तुझे मर्डर कर देना है, कत्ल कर देना तेरा। इतनी मनहूस खबर सुनाई है तूने मुझे। अरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ भी क्या ये महमूद साहब ने किया, और तुमने पहले कहा था इस बात को मुझे धक्के देकर नहीं निकालोगे नबील। मैं तुम्हें धक्के नहीं बल्कि छुटे मार के निकालूंगा। दबा हो जा यहाँ से, दबा हो जा। नबील, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे नबील, तुम्हें भी मुबारक हो। वाकई जानू? मुझे गुस्से से चक्कर आ रहे हैं। नबील, कमरे में आओ मेरे साथ। जी जानू, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब तो नबील के चक्कर निकलेंगे। नबील, ये सब क्या हो रहा है? ओ जानू, मैंने तो खुद ये खबर अभी सुनी है यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं गुस्सा करूं या खुश हूं। तुम चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाओ। मैं क्यों डूब के मरूं भाई? डूब के मरना तो उस बड़े मुंह वाले को चाहिए। लेकिन जानू, मैं सोच रहा हूँ अगर वो समंदर में भी डूबे तो मुंह तो उनका बाहर ही रहना है। नबील, ये जुगते मारना बंद करो। ये सोचो कि जब हमारे फ्रेंड्स और जानने वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। जानू, अच्छा सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब ना उस बड़े मुंह वाले से लेके आता हूँ। अभी आया। महमूद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म तो आ रही है नबील, पर समझ नहीं आ रही कि करूं क्या। पहली फुर्सत में खुदकुशी कर ले आप। अरे खुदकुशी क्यों भाई, मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। मिठाई? दायरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, अब हम मिठाई भी ना बांटे। खलील, खलील, पुत्र अगर तू बाहर जा रहा है तो मेरे लिए कच्चे आम ले आना। जी, ये कच्चे आमों का मौसम नहीं है यार। हाँ तो फिर पक्के आम ले आना। वो क्या कहते हैं उसके? हाँ हाँ हाँ, कटारे कटारे। आप कटारों का क्या करेंगी? अब मैं तुझे क्या बताऊं पुत्र, मेरा ना कटारे खाने को जी चाह रहा है। मैं खुदकुशी कर लूंगा बाजी। अब वो जो तुम करोगे वो खुदकुशी होगी। हाँ जी। वाह वाह जी, वाह 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 वाह। मोमो, क्या कर रही हो तुम? लस्सी पका रही हूँ। अरे लस्सी बनाई जाती है, चाय पकाई जाती है। हाँ हाँ मंजूर, वही कर रही थी ना। अच्छा, तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ठीक है, जब मेरी लस्सी पक जाए तो मुझे कमरे में पहुंचा दीजिएगा। आराम से, गिर ना जाना, पहुंचा दूंगा। महमूद साहब। अब वो खूबसूरत, मैंने ना तुमसे एक निहायत अहम बात करनी है। जी महमूद साहब, मुझे मालूम है आपने क्या बात करनी है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतना घटिया इंसान हूँ कि तुमसे पैसे मांगने आया हूँगा? महमूद साहब, आप तकरीबन हर दूसरे दिन यही तो करते हैं। वो तो मैं तुम्हें बेटी समझ के पैसे मांग लेता हूँ ऐसे ही। लेकिन मैं आपको अपना बाप हरगिज नहीं समझती। देखो मोमो, तुम्हारी सास है, तुम्हारे शौहर की सगी माँ। तो फिर ये कि वो ऐसी हालत में घर का काम वाम नहीं कर सकती। तो आज से ना घर के जो काम है ना, कपड़े धोने, खाना पकाना, ये जिम्मेदारी ना तुम संभाल लो। क्या? देखो कपड़े तो वैसे ही मशीन में धुलते हैं, तुमने सिर्फ डालने हैं और निकालने। महमूद साहब, और साफ बात है भाई, स्त्री तो मुझे तुम्हारे हाथों ही की पसंद है। ये सारे काम ना आप माँ जी के बेटे को बताएं जाके, मेरी जिम्मेदारी नहीं। चलो वो भी देख लेते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, एहतियातन अपने पापा जी से कह दो कि किसी वक्त भी ना जरूरत पड़ सकती है, तो पैसे ना तैयार रखें। अभी तो आप कह रहे थे मैं पैसे मांगने नहीं आया। अरे मांग कौन घटिया आदमी रहा है, मैं तो एहतियातन मुस्तकबिल की बात कर रहा था। अरे शुक्र है नबील,
तुम मुझे यहाँ पे अकेले मिल गए हो? मेमू साहब मुझसे बात ना कीजिएगा, मैं पहले ही बहुत भरा बैठा हूँ। अरे भाई तुम वॉशरूम से होके आओ ना। क्या किया मेमू साहब आपने यार? आपको ये हरकत जेब देती है इस उम्र में? यार इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जरा ना पुराने जमाने का आदमी हूँ। आजकल ना बहुत मॉडर्न से नाम रख रहे हैं लोग बच्चों के। हाँ ना, मैं चाहता हूँ कि सोना से मिलता जुलता कोई नाम तुम्हारे जहन में है ना, तो बताओ। मेरे जहन में आपके लिए सिर्फ खुराफात है। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा नहीं ख्याल के ये नाम सोने से मिलता जुलता है। मैं तो कहता हूँ नबील, इस सीक्वेंस में ना नन्हे मुन्ने के नाम हम डायमंड रख देते हैं। डायमंड नहीं, डायनामाइट रखें और निकले यहाँ से। अरे यार सुनो तो, मैंने ना नबील अगले वाले का भी सोच लिया। क्या? नाम प्लैटिनम। कैसा? ओ खुदा का खौफ करें, ऐ खुदा तू इस शख्स को उठा क्यों नहीं लेता, इस बड़े मुंह वाले को? क्योंकि खुदा तुम्हें ना यतीम नहीं करना चाहता। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और मोमो के लिए ना बिरयानी ले आओ। बल्कि एक काम करो ना, सबके लिए ही ले आओ, क्योंकि मोमो अब खाना नहीं बना सकेंगे। मेमू साहब क्यों मुझे पूरे मोहल्ले में जलील करवाना चाहते हैं आप? अरे क्यों भाई, बिरयानी लाने में जिल्लत कैसी है? अब वैसे तो हमारे घर में खाना हमारी औरतें ही बनाती है, ये तो अब मजबूरी हो गई है ना। मैं जा रहा हूँ बिरयानी लेने। नहीं, जहर लेने आपके लिए। आ जाओ, ओए आराम से कहीं ठोकर ना लग जाए। आप फिक्र ना करें, मैं लॉन की कोई चीज नहीं तोड़ूंगी। अरे चीज नहीं, तुम कीमती हो भाई। तो फिर आप मुझे छुपा के क्यों नहीं रखते? ओफो भाई, हद हो गई है यार। अरे ये तो सोने का फोन है। शायद मुझे बुला रहा हो वहाँ। हेलो सोना बेटा, कैसे हो? यार महमूद साहब, ये क्या घटिया हरकत किया आपने? बेटा मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप पहले भी यही हरकत कर चुके हैं। अरे सोने बेटा, मैंने कोई जानबूझ के ये हरकत नहीं की है, हो गई यार बस। क्या मतलब? यही सोना, मतलब यही है कि तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है ना दुनिया में। ना करें महमूद साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो हॉस्टल में किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। अरे तुमने कोई चोरी थोड़ा की है? काश मैं चोरी कर लेता, पर ये खबर तो ना सुनता। सोना ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? मैंने तो आपको फीस के लिए फोन किया था, आपने ये खबर सुना दी मुझे। पहले ही मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा बाप फीस नहीं देता, अब तो वो मुझे सोते जागते जलील करेंगे। अरे सोना तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। और पहले ही वो जो 6 फुट लंबा भाई है मेरा, इतना बड़ा भाई होने के बाद मुझे और किसी भाई की जरूरत नहीं है। फोन बंद करें यार, आपने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। हेलो सोना, अरे सुनो तो सोना, हेलो। बंद कर दिया। शायद इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन के ना तो शर्मा गया। वालेकुम नबील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही मुबारक हो, घर में मेहमान आने वाला है। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया तो मैं मोहल्ले वालों से कह के ना तेरी चौकीदारी खत्म कराऊंगा, फिर जाना गांव में जाके जानवर नहलाना। अरे बाबा सही, मैं तो उस मेहमान की बात कर रहा हूँ ना। सही क्या क्या कर रहा है? हाथ दीजिए कर। सही मिठाई तो खिला दो ना बाबा। ओ भाई किस खुशी में? सही महमूद साहब को बच्चा होने की खुशी में। ये खुशी नहीं है, गम है गम। और इस गम में ना हम मिठाई नहीं खिला रहे, जहर खिला रहे हैं। खैर मैं तुझे भी देता हूँ। नहीं, रहने दे सही, जब बच्चा पैदा होगा तब मैं आऊंगा मिठाई खाने, ठीक है ना सही? चल दबाओ मनोज, बच्चा पैदा होगा जी जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नबील, औरतें हमें फोन कर करके मुबारकबाद दे रही हैं यार। जानू हमारी शादी की इतनी देर से, हो सकता है उन्हें लेट खबर मिली। शादी की नहीं, माँ जी के माँ बनने की यार। यार ये महमूद साहब बड़े घटिया आदमी है। वैसे हर बंदा मुझे पकड़ पकड़ के मुबारकबाद दे रहा है कि महमूद साहब क्या खुशखबरी है। नबील मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। छोड़ो जानू, मैं तो खुद बड़ी टेंशन में हूँ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आज ना खाने पे लेके चलता हूँ। वाकई नबील? हाँ जानू, अब ना इस घर में मेरा दम सा घुट रहा है, तुम भी रिलैक्स कर लोगी, जरा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ठीक है चलो। हाँ लेकिन जानू पैसे रख लेना, क्योंकि बिल तुम ही ने देना। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। हम ये वीक उन लोगों के लिए मना रहे हैं जिनके यहाँ बड़ी उम्र में औलाद हो रही है। नहीं नहीं,
हमारी तो कोई खास उम्र नहीं है भाई, हम तो ऐसे कोई 30-40 साल के होंगे। 40 साल तो आपकी शादी को नहीं होगी? अरे नहीं यार, हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए हैं। हाँ जी, हमारी पहली शादी बचपन में हो गई थी, तो दूसरी शादी नौजवानी में हो गई है। सुन लिया तुमने? अरे आप समझ नहीं रहे, हम हर उस कपल को 1-1 लाख इनाम भी दे रहे हैं। 1 लाख रुपए? हाँ भाई, हम बहुत बूढ़े हैं, आ जाएंगे आपके मॉर्निंग शो पे। हाँ ठीक है। अरे बोबो, हमें मॉर्निंग शो पे जाने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। मॉर्निंग शो? क्या मतलब है? यानी अब पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा? वो जानू बुलबुले, पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया को पता चलेगा। माँ जी खबरदार जो आप मॉर्निंग शो में गई। अरे मेरी बीवी है भाई, मैं इसे लेकर जाऊंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमें पूरा 1 लाख रुपया मिल रहा है भाई। महमूद साहब, आपसे ज्यादा लालची बेशरम। रहने दो नबील, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जो चढ़ेल है ना, ये चाहती है कि मेरी सारी जायदाद सिर्फ नबील को मिल जाए, पर मैं होने नहीं देना। अरे तो सोना भी तो है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। और कौन कौन है? जो मैं ये सब क्या हो रहा है? अरे मोमो की गोद भराई हो रही है भाई। मैं तो कहता हूँ खूबसूरत, तुम भी इसकी गोद में कुछ डाल दो, तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। कसम से जानू, कुछ भी डाल दो पकड़ के। शट अप नबील, तुम इस वक्त कमरे में आओ। ओ बदसूरत, कल्ले खाना खाकर आ गई है, हमारे लिए कुछ नहीं लाई। अरे जो बचा था वही पैक करवा के ले आते यार। आपके बेटे से कोई चीज बचती है? तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? तू अभी तक बची भी नहीं है। जाओ 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 जाओ, बीवी की जूतियां चाटो। बस नबील, अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानू, इसका मतलब है कि तुमने भी फैसला कर लिया कि हमारे यहाँ एक नन्हा मुन्ना सा बेबी होना चाहिए। शट अप नबील। जानू, अगर तुम शड़प करती रहोगी तो फैमिली मुकम्मल कैसे होगी? पापा का फोन आ रहा है। जानू, हालात ऐसे हैं, पैसे मुकवाओ पैसे। हेलो पापा जी। नहीं, अच्छा ओके, मैं भी नबील से बात करती हूँ। यकीनन पापा जी भी यही कह रहे होंगे कि हमारे घर में भी एक नन्हा मेहमान आना चाहिए। नबील, पापा ने हमारा खर्चा बंद कर दिया। नहीं जानू, पापा जी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारे माँ बाप के कारनामे सुन के उन्होंने बोला है कि वो 1 मिनट भी माँ जी और महमूद साहब को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें घर से निकालो, वरना वो घर का खर्च बंद कर लें। जानू, उनको फोन मिलाओ, उनको बोलो खर्चा बंद ना करें। मैं माँ जी और महमूद साहब को अभी निकाल के आता हूँ। तुम सोचो जानू, जाओ सोचो। चले महमूद साहब, चले। इस घर में अब आपकी कोई गुंजाइश नहीं। अरे यार नबील, हम पे कुछ रहम करो यार, हम बूढ़े माँ बाप हैं, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आप निकले यार, शाबाश, हमारा घर खाली करें। प्लीज तू इनको घर से ना निकाल, प्लीज। और मेरी तरफ से आप लोग भाड़ में जाएं, यहाँ से निकले। पुत्र, इनको घर से बाहर ना निकाल प्लीज। और माँ जी ये अकेले नहीं जाएंगे, आप भी साथ जाएंगी। हाँ, चले निकले आप लोग। नहीं। क्या हुआ मोमो? मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, तो मैं माँ बनने वाली हूँ स्टीम। महमूद। हाँ, मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तो मैं महमूद बनने वाली हूँ। मुबारक हो मोमो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल